पिछले वीडियो में मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन थी, मैट्रिक्स के जो टाइप थे उनको हम पढ़े थे और उसी से मैट्रिक्स की कुछ इंट्रोडक्शन और सब पार्ट इसके रह गए हैं। जैसे आव्यूह की समानता, दो आव्यूह कब समान होगी? यदि दो मैट्रिक्स कब समान होगा? जब उनके कोटि समान होगी। जैसे मैट्रिक्स ए, जब दोनों आव्यूह की कोटि समान होगी, कोटि समान होगी। अगर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, ये m क्रॉस n है, और b बराबर जो b आई जे है, ये भी m क्रॉस n होगा, तभी इनकी कोटि समान होगी। कोटि समान होगी तो आव्यूह भी क्या होंगे? आपस में बराबर है। दूसरी पॉइंट, अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। जब मैट्रिक्स समान होगी तो उनके संगत अवयव समान होंगे। ये इस टॉपिक के बाद कर दो डिटर्मिनेंट्स है, दो डिटर्मिनेंट्स में दो मैट्रिक्स अगर होगा, अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में जो ए आई जे और मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल तब होंगे जब उनकी ऑर्डर सेम होगा। यानी अगर मैट्रिक्स बराबर होगा तो ऑर्डर सेम होगा, और जब ऑर्डर भी बराबर होंगे तभी उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तभी मैट्रिक्स समान होगी। समानता का रूल। अब इस एक्सरसाइज में चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 3.1 के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 3.1 जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 3.1 वाले उस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या करना है। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन, 3.1 का पहला क्वेश्चन, ए बराबर दिया गया है आपके पास 2, 5, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। यही आपका डिटर्मिनेंट्स दिया गया है। मैट्रिक्स आपकी है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में पहला पॉइंट इसमें फाइंड करना है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या करना है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तीसरी पॉइंट इसमें अवयव A13, A21, A33, A24, A23 फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, लिखा है एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह ए बराबर जो दिया गया है के लिए ज्ञात कीजिए कोटि की संख्या। कोटि ज्ञात करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ऑर्डर लिखने के लिए रो इनटू कॉलम, यानी m क्रॉस n, m क्रॉस n।
रो इसमें कितना है, रो आपका देखें 3 रो है, कॉलम 4 है, तो 3 क्रॉस 4 इसका जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4। एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यानी 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। ये आपका ये भी आंसर हो गया। थर्ड इसका क्वेश्चन लिखा है, एलिमेंट बताना है कि A13 का मतलब 1 का मतलब रो है, यहाँ पे 1 क्या आपका रो है, और 3 वाला यानी जो सेकेंड पार्ट वो आपका कॉलम होता है, ये आपका कॉलम्स। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आपका 19 है, यही है। इसी तरीके से A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 आंसर। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन इसी में लिखा है A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये तीसरा रो है आपका, और कॉलम ये वाला तीसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम में -5 इसका आंसर हो गया। A24 का मतलब दूसरा रो है, रो 2 कॉलम्स 4। सेकेंड रो में आप जाएं, 4 कॉलम में 12 इसका आंसर है। और A23 में आपका है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2 ये आंसर हो गया। इसी से रिलेटेड एक होमवर्क, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। A = डिटर्मिनेंट्स आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1 2 0 9 0 4 3 1 4 3 1 -4 8 9 7 0 √5 ये है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसमें इसका क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं। A = 130 8 -3 9 -8 0 0 √3 and 4 8 9 ये क्वेश्चन है। इसमें आपको पहला सवाल इसमें बताना है आव्यूह की कोटि बताना है इसका। दूसरा अवयवों की संख्या बताना है, अवयवों की संख्या और साथ साथ में इसमें A23 A34 A2 A31 A13 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन लिखा है, यदि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, उस डिटर्मिनेंट्स में यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं
तो इसकी ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका क्या क्या लिख सकते हैं? कोटि क्या लिख सकते हैं इसकी? कोटि अगर 24 है, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 3 मठे 24, 6 चौक को 24, 4 छक्का 24 और 12 दूना 24, 2 गुणे 12, 24 गुणे 1 और 1 गुणे 24, यही इसका ऑर्डर होगा। यानी कितने इसकी संभावित ऑर्डर होंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना था। ये 2 क्वेश्चन हुए और अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, उसको आप करेंगे। आपका थर्ड जो क्वेश्चन के बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया गया बुक में, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला हम कराते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद 4 वाला, लिखा है कि एक डिटर्मिनेंट्स है, एक डिटर्मिनेंट्स है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपका कि 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लिखना है ए आई जे 2 क्रॉस 2 का। इसमें आपका दिया गया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट्स अगर बनाना होगा, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है। अब इसमें हमको A11, तो A11 का मतलब I की भी वैल्यू 1, J की भी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, इसको काटेंगे तो A11 की वैल्यू आएगी 2, A12 निकालना होगा, यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब इसी तरीके से A21 भी आपका 9/2 आएगा और A22 आ जाएगा 1, 2, 2, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा में 2 काटेंगे तो एक आएगा 8। यही वैल्यू इसमें रख दो तो A इक्वल टू आप पुट करेंगे तो A11 की वैल्यू क्या आई है 2 और A12 की वैल्यू आई है 9/2 और A21 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8। यही इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन इसका इसी से रिलेटेड है, आप उसको करेंगे। थर्ड वाला, इसमें थर्ड भी इसी तरीके से है। और अगर डिटर्मिनेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करा दे रहे हैं। 6 का कोई एक पार्ट करा दे रहे हैं उसमें से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एक x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है आपका, यहां पे लिखा गया है 4, 3x 5 इक्वल टू ये y z 1 5। इसमें हम बताते हैं कोई डिटर्मिनेंट्स, सॉरी यार डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स इक्वल होगा, ये मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर भी देखिए सेम है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, तो इसके जो संगत अवयव होंगे यानी प्रत्येक एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। x किसके इक्वल होगा 1 के, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, y की इक्वल किसके है 4 के, एंड z इक्वल टू 3 इज योर करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन इसी का, अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे कब? जब मैट्रिक्स इक्वल होगी तब। अगला ये क्वेश्चन है 6 2 5 8। अब इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका थर्ड वाला भी लिख दे रहे हैं। क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 957। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है, यानी x प्लस वाई इक्वल है किसके? 6 के। x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1। 2 के इक्वल है, या आप ये वाला क्या है? 5 प्लस जेड इक्वल है 5 के। तो z इक्वल टू 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, z की वैल्यू 0। आंसर हो गया। अब ये जो होगा अगला एक्स वाई इक्वल टू है किसके? 8 के। एक्स वाई इक्वल है 8 के। अगर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8/x आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 8/x इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर यहां पे करते हैं। x प्लस 4 x माइनस 4 और x प्लस 4, x माइनस 4 x माइनस 2, ये आप इसको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 4 और एक x की वैल्यू 2। अब जब y इक्वल होगा, यानी यहाँ पे 8/4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, और जब 2 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 4। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। यहां पे आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 y प्लस जेड की वैल्यू अगर 7 रखेंगे इक्वेशन 1 एंड थर्ड से क्या हो जाएगा? y प्लस जेड की जगह 7 रख देंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल हो जाएगा 2 के। अब यही वैल्यू अगर उसमें रखेंगे तो y इक्वल टू इक्वेशन 1 एंड 2 से y की, ये x प्लस जेड की वैल्यू 5 के है तो 5 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, y इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू इसमें रख दिया जाए, इसमें रख दिया चाहे किसी में, तो z इक्वल टू आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।